हेलो बच्चा पार्टी। गिवन क्वेश्चन में हमें क्या करना है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर बताना है कंपाउंड्स का। कौन से कंपाउंड्स, ये हमारे पास गिवन कंपाउंड्स है बच्चा। तो यहाँ पर देखो बच्चा, एसिडिक स्ट्रेंथ में बेसिकली हम क्या देखते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ में हमारी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, एनायन की स्टेबिलिटी के। ठीक है, एनायन की स्टेबिलिटी के हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। सो एनायन कैसे कैसे स्टेबल हो सकता है बच्चा, यहाँ पर देखो साइज का कोई फैक्टर नहीं आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास ग्रुप्स अटैच्ड है वो सारे सेम है। ठीक है, यहाँ पर ये देखो मेन एनायन की देखनी है, यहाँ पर OH है, OH है, OH है, OH है, सारे सेम है। तो यहाँ पर एनायन की स्टेबिलिटी में साइज का कोई फैक्टर नहीं आना है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो फैक्टर देखते हैं वो भी कोई फैक्टर यूज नहीं होना है यहाँ पर। तो मेन यहाँ पर हम कैसे देखने वाले स्टेबिलिटी को, इन इस ये NO2 क्या इस पे इफेक्ट डालने वाला है। ठीक है, ये साइड ग्रुप्स इससे इसको कैसे अफेक्ट करने वाला है। तो देखो बच्चा हमारे पास क्या है, जो ये आपने रिंग यहाँ पर ली है, ये हमारा क्या होगा, यहाँ से जैसे ही H निकलेगा, जैसे ही H निकलेगा तो क्या होगा, यहाँ हमारा ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा और यहाँ पर ये हमारा NO2 ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, ये NO2 लगा है, तो यहाँ पर बच्चा क्या होगा, वैसे तो सब में ये OH ग्रुप है, ये क्या कर सकता है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर रिंग पर अपने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकता है, डिलोकलाइज करके स्टेबलाइज हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारा मेन पॉइंट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे डिलोकलाइजेशन से तो देखो बच्चा सारे के सारे हमारे पास सब में 4 के 4 ऑप्शंस में ये अवेलेबिलिटी है, ये सेम चीज है हमारे पास, तो इससे तो कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं हो रहा। फिर देखो बच्चा हमारे पास दूसरा क्या है, ये हमारे पास कंपाउंड गिवन है, इसमें क्या होगा बच्चा, जो NO2 है, NO2 क्या करेगा, हमें पता है कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव होगा, इस पर डेल्टा पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ खींच सकता है ना, बिकॉज इलेक्ट्रोनेगेटिव इतना ज्यादा, ये यहाँ से क्या करेगा, फिर ये रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास, ये यहाँ से फर्दर यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली पॉजिटिव चार्ज आएगा, और एनायन कैसे स्टेबलाइज होगा, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इधर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा। तो बेसिकली क्या कर रहा है, इस एनायन को ये स्टेबलाइज कर रहा है, इस पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज कर रहा है। और होता क्या है, बेसिकली जो भी हमारे पास चार्ज है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है, उसको जो ग्रुप क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा उस चार्ज को, उसको इतना ज्यादा स्टेबलाइज करेगा। तो यहाँ पर ये NO2 ग्रुप क्या करेगा, -M इफेक्ट से, यहाँ पर अभी मैंने दिखाया आपको इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींच रहा है, ऐसे ही बच्चा ये -I से भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी करेगा, तो -M और -I दोनों इफेक्ट से ये क्या करेगा, इस एनायन को क्या करेगा, स्टेबल करेगा। ठीक है बच्चा, अब देखो यहाँ पर NO2 सब में ही लगा हुआ है, तो सब में ये -M -I लगना है। हम यहाँ पर डिफरेंशिएट कैसे करेंगे कि जितने ज्यादा ये NO2 ग्रुप होंगे उतना ज्यादा हमारा क्या होगा, कंपाउंड एसिडिक होगा। तो देखो बच्चा, फर्स्ट कंपाउंड में हमारे पास सिर्फ एक NO2 ग्रुप है, सेकंड में हमारे पास 2 है, थर्ड में हमारे पास एक भी नहीं है, तो ये सबसे ज्यादा कम स्टेबल होगा, और 4 में हमारे पास क्या है, 3 NO2 ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो सबसे ज्यादा बच्चा हमारा स्टेबल कौन हो जाएगा, हमारा D, उसके बाद हो जाएगा हमारे पास B, उसके बाद A, एंड सबसे लीस्ट स्टेबल होगा हमारा ऑप्शन C। ओके, और वन मोर थिंग बच्चा, इंपॉर्टेंट नेम सुनते जरूर जाओ। यहाँ पर क्या है, ये जो हमारा डी ग्रुप है, डी कंपाउंड है, इसका नाम होता है पिक्रिक एसिड। ये जरूर ध्यान रखना, कई बार डायरेक्ट इसी कॉमन नेम को यूज करके क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछ लेता है, मीन्स क्वेश्चन में यही दिया होगा कॉमन नेम, क्वेश्चन पूछ लेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बच्चा।